कांग्रेस पर हमला बोलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस को आदिवासी इतिहास का सम्मान पसंद नहीं है। कांग्रेस के लोग आदिवासी को आगे बढ़ते ही नहीं देखना चाहते हैं। गंभीर आरोप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चाईबासा के मंच से कांग्रेस पर लगाए हैं। साथ ही जेएमएम को भी आड़े हाथों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जेएमएम और कांग्रेस इस राज्य को अपनी जागीर समझते हैं, इसलिए यहां के संसाधनों की खुली लूट चल रही है। जेएमएम के छोटे नेता से लेकर पूर्व मुख्यमंत्री तक राज्य के खनिज संपदाओं को लूटने में जुटे थे। साथ ही जेएमएम पर गंभीर आरोप लगाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जेएमएम के लोगों ने आदिवासियों को ठगने का काम किया है। आदिवासियों के जमीन को लूटा तो लूटा, साथ ही सेना की जमीन को भी लूट लिया है। और एक और बड़ी बात, चाईबासा के मंच से सिंहभूम लोकसभा क्षेत्र और खूंटी लोकसभा क्षेत्र के मतदाताओं को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जेएमएम और कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए। प्रधानमंत्री ने कहा कि जेएमएम और कांग्रेस में लूट और भ्रष्टाचार करने की रेस चल रही है। धीरज साहू के आवास से करीब 350 करोड़ रुपया कैश बरामदगी को लेकर भी पीएम ने निशाना साधा है। पीएम ने कहा ये जो लूट का पैसा निकल रहा है ये आपका पैसा है, ये झारखंडियों का पैसा है, ये आदिवासियों का पैसा है। साथ ही ये भी कहा कि जेएमएम और कांग्रेस के लोग बेशर्म हैं। आखिरकार इतने पैसे निकलने के बाद भी किस मुंह से जनता के बीच वोट मांगने जा रहे हैं। वहीं एक बार फिर कांग्रेस पर हमला बोलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जिस नेता ने झारखंड में सबसे ज्यादा अत्याचार किया, जेएमएम उन्हीं की गोद में जाकर बैठ गया है। अपराधियों को लेकर, बढ़ते क्राइम रेट को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य सरकार पर हमला बोला। पीएम ने कहा अपराधियों को सीधे सरकार से संरक्षण मिल रहा है। राज्य सरकार में बैठे लोग अपराधियों को संरक्षण दे रहे हैं। यहां आदिवासियों की हत्या सरेआम होती है। आदिवासियों के मन में अपराधियों का डर कायम रखना चाहते हैं राज्य सरकार के लोग, ऐसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरोप लगाया है। फिर से एक बार फिर कांग्रेस को पीएम मोदी ने आदिवासी विरोधी बताया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आदिवासी विरोधी मानसिकता वाले कांग्रेस के लोग हैं, वहीं दूसरी ओर आदिवासियों के हित के बारे में सोचने वाली बीजेपी है। जनजातीय मंत्रालय बीजेपी ने ही बनाया। अटल बिहारी वाजपेयी के सरकार में जनजातीय मंत्रालय का निर्माण किया गया। साथ ही बीजेपी को लेकर कहा कि दिल्ली में बैठा यह आपका बेटा, नरेंद्र मोदी ने खुद को लेकर कहा है कि दिल्ली में बैठा यह आपका बेटा आपके दर्द को जानता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि पहले पढ़ाई की मतलब सिर्फ अंग्रेजी होती थी। डॉक्टर इंजीनियर बनना तो दूर की बात, कांग्रेस के राज्य में जिसको अंग्रेजी नहीं आता था वो पढ़ तक नहीं पाते थे। साथ ही यह भी कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कि एक गरीब का बच्चा आखिरकार अंग्रेजी पढ़ाई करने विदेश या फिर शहरों में कैसे जाता। इसीलिए बीजेपी ने कहा कि कोई भी बच्चा अपनी मातृभाषा में पढ़ेगा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, वैज्ञानिक बनेगा और देश को आगे लेकर जाएगा। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा बीजेपी सरकार ने वो काम किया जिसका आदिवासी 6 दशकों से इंतजार कर रहे थे। एनीमिया को लेकर अभियान चलाया गया। अक्सर
अतीत की बातों का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अक्सर आदिवासी समाज के लोग अनीमिया जैसे बीमारी से पीड़ित होते थे और कईयों की जान चली जाती थी। इस दर्द को सिर्फ बीजेपी ने समझा, जिसके बाद आदिवासियों के 6 दशकों का इंतजार खत्म हुआ और अनीमिया के उन्मूलन को लेकर एक अभियान चलाया गया। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 10 साल के कार्यकाल की उपलब्धियों को गिनाते हुए पीएम मोदी ने कहा, और कांग्रेस इसे अपनी जागीर समझते। इतना बड़ा शराब घोटाला यहां की झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार ने किया। पूरे राज्य के खान खनिज को, बालू को अवैध खनन कर लूटा जा रहा है और पार्टी के छुटभैया नेता से लेकर पूर्व मुख्यमंत्री तक सबके सब इसमें जुटे हैं। उनके इलाके में ही सैकड़ों करोड़ रुपयों के अवैध खनन घोटाला हुआ। आदिवासियों की जमीनें लूटने के बाद हमारे देश की सेना की जमीन पर भी आंख गड़ा कर रखी है। इतना बड़ा जमीन घोटाला जेएमएम के लोगों ने किया है। कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने मिलकर झारखंड के मान सम्मान को चोट पहुंचाई है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यहां नौजवानों से पूछना चाहता हूं, मैं मेरी माताओं बहनों से पूछना चाहता हूं, क्या झारखंड को लूटने वाले को आप इन्हें माफ कर देंगे? क्या माफ करेंगे? क्या माफ करेंगे? क्या कांग्रेस और जेएमएम में बहुत बड़ी रेस चल रही है, लूट करने की रेस, भ्रष्टाचार करने की रेस। यहां कांग्रेसी सांसद के ठिकाने से 300 करोड़ रुपए नगद बरामद हुए। 300 करोड़ से ज्यादा केवल कैश, नगद। नोटें गिनने के लिए मशीनें लानी पड़ी और मशीनें हाँपती और लूटने की रेस कहां कहां तक पहुंच गई है। भाइयों बहनों, आप मुझे जवाब दीजिए, ये जो लूट का पैसा निकल रहा है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये पैसा किसका है? तो 2 दिवसीय झारखंड दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चाईबासा के मंच से हुंकार भरा है। सिंहभूम और खूंटी लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी के प्रत्याशियों के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित किया और इस दौरान अपने 10 साल के कार्यकाल के उपलब्धियों को गिनाया, कांग्रेस पर हमला बोला। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कांग्रेस आदिवासी विरोधी है। कांग्रेस के लोग आदिवासी विरोधी मानसिकता वाले लोग हैं, वहीं बीजेपी आदिवासियों के हित में बात करने वाली पार्टी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि झारखंड में 18 लाख लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला। लाखों परिवारों को मुफ्त राशन मिला। 33 लाख घरों को पानी का कनेक्शन दिया गया। वहीं कांग्रेस पर निशाना साधते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कांग्रेस
ने यह घोषणा किया है कि जब हम सरकार में आएंगे तो हर एक शख्स के संपत्ति की जांच होगी। यानी सोना चांदी जमीन को लेकर कांग्रेस सबके इतिहास को खंगालेगी, सबका ब्यौरा निकालेगी और एक पैमाना तय कर देगी। ये तमाम बातें चाईबासा के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए की है। तो आपको बता दें, 2 दिवसीय दौरे पर झारखंड पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चाईबासा के मंच से सिंहभूम लोकसभा क्षेत्र और खूंटी लोकसभा क्षेत्र की जनता को संबोधित किया। सिंहभूम लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी गीता कोड़ा, वहीं खूंटी लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी अर्जुन मुंडा के पक्ष में वोट करने की अपील की। मोदी सरकार के 10 साल के कार्यकाल का उपलब्धियों को गिनवाया और साथ ही जेएमएम और कांग्रेस को पूरी तरह से आड़े हाथों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेते नजर आए। आपको बता दें कि 2 दिवसीय दौरे पर झारखंड पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चाईबासा में एक भव्य चुनावी सभा को संबोधित किया और चाईबासा के इस मंच से सिंहभूम लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी गीता कोड़ा और खूंटी लोकसभा सीट से बीजेपी के प्रत्याशी अर्जुन मुंडा के पक्ष में वोट करने की अपील की। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।